पीजी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अब तक जो हमारे टॉपिक हैं वो 3 टॉपिक हो चुके हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम और टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब जो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के अंदर हम टाइप ऑफ एजेंट पढ़ेंगे और उनके बारे में थोड़ा बहुत जो स्लाइड्स है उसमें हम देखेंगे। तो मैं इसी आशा के साथ आज वीडियो स्टार्ट करता हूं कि आपको स्लाइड के साथ कुछ नई चीज सीखने को मिले, देख के, और आपको लर्न करने में इजी रहे। इसी आशा के साथ ये मेरे वीडियो जो बनाया गया है, अगर आपको ये अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह नए नए वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मैं जो आज का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के अंदर हम जो पढ़ेंगे उसमें जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा उसमें 2 टाइप्स हैं। एक होता है एबायोटिक एजेंट और एक होता है बायोटिक एजेंट। विंड और वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो कहलाता है एबायोटिक एजेंट। इसमें एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के अंदर ही ये जो पहला पार्ट है ये हमारा रहेगा एबायोटिक। सेकेंड पार्ट जो है वो रहेगा हमारा बायोटिक एजेंट के अंदर, जिसमें लिविंग्स के द्वारा जो होता है इंसेक्ट, बर्ड्स, बेड्स, है ना, इन जो एनिमल्स या इन लिविंग बीइंग के द्वारा अगर ये पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो ये कहलाएगी बायोटिक एजेंट। आप इन सबको डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन सबको पढ़ेंगे। तो पहले हम जो टॉपिक है वो हमारा है एबायोटिक एजेंट और वो भी विंड के द्वारा होता है। तो जो पॉलिनेशन की प्रोसेस विंड के द्वारा जो होती है उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। तो ये आपको ये जो टर्म है वो याद करनी है कि एनिमोफिली क्या होता है। एयर, देखो विंड में एयर होता है, ए से आपको याद रखना है एनिमोफिली। ठीक है, तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये कॉमन जो है वो एबायोटिक एजेंट है। ठीक है, विंड जो है, और विंड पॉलिनेशन जो होता है जिस फ्लावर के अंदर, वो सिंगल ओव्यूल होता है हर ओवरी के अंदर। और वहां उस फ्लावर के अंदर जो फ्लावर होंगे वो एक इनफ्लोरोसेंस के रूप में होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ आपको वहां पर फ्लावर्स के दिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कॉर्न कॉब के अंदर दिखा रखा है यहाँ ये डायग्राम जो है। इसमें जो स्टिग्मा होती है और स्टाइल होती है वो हवा के साथ वेव करती है, हवा के साथ, और उसी के दौरान वो पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेती है। विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो क्वाइट कॉमनली इन ग्रासेज, घास के अंदर आपको ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अब जो हमारा विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें कौन कौन से वेव्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं पॉलिनेशन को। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फ्लावर बनते हैं वो इस तरह से अडेप्ट होते हैं कि उसमें पोलन जो बनेंगे वो लार्ज अमाउंट में बनेंगे। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर होगा, ये लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। पोलन ग्रेन का सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए कि ये लाइट होने चाहिए ताकि ये एयर के साथ इजी वे में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सके। नॉन स्टिकी होना चाहिए, ये सेकंड कैरेक्टर है। इसके साथ ही इस फ्लावर के अंदर जो स्टेमन पाया जाएगा वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए ताकि पोलन ग्रेन इजी वे में विंड करंट के साथ डिस्पर्स हो सके। फिर जो फ्लावर के अंदर स्टिग्मा होती है उसका क्या कैरेक्टर होना चाहिए, थर्ड कैरेक्टर ये होना चाहिए कि वो लार्ज हो, विदरी स्टिग्मा होनी चाहिए जो एयर के साथ पोलन ग्रेन आ रहे हैं उनको ट्रैप कर सके। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये विंड के द्वारा पोलिनेशन होने में हेल्प करते हैं। तो ये इस तरह से प्लांट अपने आप को एडेप्ट करते हैं। अब बात आती है वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसमें क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये वेलिसनेरिया है, ये हाइड्रिला है, ये जोस्टेरा है। यहाँ पर वेलिसनेरिया वेलिसनेरिया इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है वो आपको दिखाई देगा इसमें यहाँ पर।
वाटर के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ये वाटर के सरफेस के देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, और ये नीचे जो स्टॉक होती है ये लंबी होती है और उसको सरफेस वाटर के सरफेस तक इन फ्लावर को ऊपर तक ले जाती है। और ये जो मेल फ्लावर होते हैं यहाँ से पोलन ग्रेन वाटर करंट के साथ ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं। सी ग्रास की बात करें, सी ग्रास के अंदर जो फीमेल फ्लावर होता है वो समर्ज्ड होता है, वाटर के अंदर ही होता है, और वहां पर पोलन ग्रेन होते हैं जो लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं, और वे क्या होते हैं वाटर के साथ इनसाइड मतलब पानी के अंदर ही वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लांट आपको वाटर में जो है वो दिखाई देते हैं, और इनके अंदर जो जो पोलिनेशन होने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। एक आप मेरे को ये भी बता देता हूँ कि सारे के सारे जो हाइड्रोफिलिक प्लांट होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि वो वाटर के द्वारा ही पोलिनेटेड हो। इसका हम आगे एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको इसमें जो पोलिनेशन एक बार वाटर के द्वारा ही हो रहा है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, है ना। ये जैसे वो एनिमोफिली थी, यहाँ पर ये जो वाटर के द्वारा हो रहा है ये आपको याद रखना है, इसका टर्म हाइड्रोफिली, है ना। हाइड्रो वाटर मतलब H2, H, यहाँ पर H हाइड्रोफिली को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आप याद करने में इजी रहेगा कि वाटर के द्वारा जो पोलिनेटेड होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये पोलिनेशन ये बहुत ही कम देखने को आपको मिलते हैं, और ये लगभग 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकोटाइल में तक ही ये जो पोलिनेशन वाटर के द्वारा था वो लिमिटेड है। जैसे वेलिसनेरिया हाइड्रिला ये फ्रेश वाटर के अंदर होता है। जोस्टेरा आपको मेराइन सी ग्रास है, ये आपको इसका एग्जांपल दिख रहा है। लवर जो प्लांट होते हैं जैसे कि आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ये टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं, बिकॉज बिकॉज गेमेट मेल गेमेट एंड फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गेमेट्स एंड जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उनको अपनी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए ये जो जो है ये टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट ये लिमिटेड एरिया में मिलेंगे, और पानी के द्वारा इनमें जो है वो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होगी, पोलिनेशन जो होगा, इसकी फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है वो इन वाटर के द्वारा होती है, इसलिए लिमिटेड एरिया के अंदर आपको दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि जो वाटर के द्वारा जो होते हैं पोलिनेशन, उसमें पोलन ग्रेन्स और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मोस्टली जो वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज होते हैं उनमें म्यूसिलेजिनियस के द्वारा वो ढके हुए रहते हैं ताकि पानी के अंदर वो खराब ना हो। ये आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सी कवरिंग के द्वारा वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। म्यूसिलेजिनियस होते हैं जिनको वेटिंग होने से उनको प्रोटेक्ट करता है। सारे के सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हाइड्रोफिलिक हो, ये जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोफिलिक हो। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली एक्सेट्रा, ये फ्लावर होते हैं वो इमर्ज होते हैं। ठीक है, कहाँ वाटर के लेवल से ऊपर होते हैं। तो ये जैसा आपको यहाँ पर ये डायग्राम में दिख रहा है, ये वाटर लिली ये पानी के ऊपर की सतह पर है, जैसे ये वाटर हाइसिंथ है, यहाँ पर भी आपको क्या है जलकुंभी, ये भी पानी के ऊपर है। तो ये पानी के सरफेस के ऊपर पाए जाने की वजह से इसमें इंसेक्ट या फिर एयर के द्वारा इसमें पोलिनेशन होता है। ये प्लांट है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें पोलिनेशन की जो प्रोसेस होगी वो विंड या इंसेक्ट के द्वारा होती है। तो विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये भी इसका कैरेक्टर होता है। अब जो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें आप देखोगे कि बायोटिक जो एजेंट होते हैं एनिमल के द्वारा जो होता है वो बायोटिक एजेंट होते हैं। यहाँ पर ये पोलिनेशन का जो सेकंड टॉपिक है ये है हमारा एबायोटिक की जगह अब हम पढ़ेंगे बायोटिक। इसमें मेजोरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता है, जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको बताया बी बटरफ्लाईज है ना, फ्लाईज बेटल्स, ये सारे एनिमल के द्वारा हो रहा है। अब इसमें भी मेनली अगर इंसेक्ट के द्वारा होता है तो इसको इंसेक्ट से जो होता है उसको एंटेमोफिलिक बोलते हैं। तक जो हमने पीछे जो प्रोसेस जो इसकी टर्मिनोलॉजी याद की है उसमें ये एक टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखनी है कि इंसेक्ट के द्वारा होने वाली को एंटेमोफिली कहते हैं।
ये पर्टिकुलरली बीज के द्वारा होता है पॉलिनेशन, इसकी वजह से इसको, यानी इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, इसको एंटोमोफिली बोलते हैं। ये जो फ्लावर होते हैं एनिमल के द्वारा पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, स्पेसिफिकली एडेप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल के द्वारा जो है उसमें ये कैरेक्टर होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही एडेप्ट होते हैं। तो इनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होंगे फ्लावर, उसमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं कि ये लार्ज होंगे, फ्लावर क्या होंगे, लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, इनके अंदर फ्रेगनेंट्स होते हैं, नेक्टर की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और नेक्टर और पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये फ्लोरल रिवार्ड का काम करते हैं पोलिनेशन में, यानी इनको जो भी इंसेक्ट इनको पोलिनेशन करेगा उनको ये जो है नेक्टर इनको मिलेगा, पोलन ग्रेन्स इनको मिलेंगे, तो ये फ्लावर के कलर को देख करके अट्रैक्ट होंगे, और इस तरह से ये इनमें जो इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेशन होंगे उन फ्लावर के ये कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ छोटे जो फ्लावर्स होते हैं वो इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ फ्लावर्स का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो इजीली विजिबल हो सके इंसेक्ट को। और जो फ्लावर पॉलिनेटेड जो फ्लाइज के द्वारा होते हैं, बेटल्स के द्वारा होते हैं, वो एक फाउल ऑर्डर सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से ये एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली इनके द्वारा जो होती है तो वो स्टिकी होते हैं, हमने एयर में देखा वो नॉन स्टिकी थी, और इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। उसके साथ ही जो बायोटिक में एनिमल की बात करें तो यहाँ पर जब एनिमल इनके कांटेक्ट में आता है फ्लावर के, तो एंथर और जो स्टिग्मा होती है उनकी बॉडी के साथ वो जो पोलन ग्रेन्स चिपके हुए रहते हैं, वो यहाँ पर इसके विंग्स और लेग्स पे के साथ ही पोलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और फिर तो जो एनिमल्स अगर इनके कांटेक्ट में आएंगे एंथर और स्टिग्मा, इनकी बॉडीज के ऊपर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, और जब ये किसी दूसरे या स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर ये पोलन ग्रेन्स के साथ वो जो है वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे, और इससे पोलिनेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से इसमें पोलिनेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब बात आती है कि जो एनिमल के द्वारा हो रहे हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि जो प्लांट सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं उनको फ्लोरल रिवार्ड मतलब अंडे देने की जगह प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उनके एग्जांपल्स है जैसे एमोर्फोफेलस, ये 6 फीट का बड़ा फ्लावर है। यहाँ पर इंसेक्ट अपने एग दे सकता है, एग देता है तो उनको यहाँ पर जगह मिल जाती है, प्रोटेक्शन हो जाता है, और उसके बदले में फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल है यक्का, और ये मोथ, ये जो एग्जांपल है इसमें भी आप देख सकते हो ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। मोथ होते हैं वो अपने अंडे हैं वो इसके ओवरी के लोक्यूल के अंदर देते हैं, और फ्लावर होते हैं वो मोथ के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। लार्वा जब इनके अंडे से बाहर निकलता है इस मोथ के, तो उस समय सीड का लगभग डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते, तो एक दूसरे को रिवार्ड भी करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पोलन और नेक्टर को क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं, और पोलिनेशन की इस प्रोसेस में इनका कोई रोल नहीं रहता है। ऐसे इंसेक्ट को हम बोलते हैं पोलन नेक्टर रोबर। ठीक है, पोलन नेक्टर रोबर्स, तो वो क्या करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प नहीं करते, केवल और केवल उनके पोलन या नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो है वो हमने टॉपिक है वो पढ़ा कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, कौन कौन से हैं, और इनके सारे एग्जाम्पल हमने देखे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा आपको डायग्राम के साथ समझने में आसानी रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करने से आपको समय समय पर इसी तरह के नए नए वीडियोस को मिलते रहेंगे। थैंक यू।